नमस्कार, जेसीडी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर। देश का अगला महामहिम कौन? भारत में आज देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसके लिए संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में मतदान किया गया। चुनाव में एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे की घोषणा गुरुवार 21 जुलाई को होगी। संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू। राज्यसभा व लोकसभा में नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान सरकार ने 32 बिल सूचीबद्ध करवाए हैं। इनमें से 24 नए बिल होंगे और साथ ही लोकसभा में शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता रविवार को करीब 12.5 घंटे तक चली। इस दौरान भारत ने फिर से चीन पर दबाव डाला कि वह पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना पूरी तरह से पीछे हटाए। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया। इसमें सेना के एक कप्तान और एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 अन्य जवान भी घायल हुए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का नया पैटर्न आया सामने। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कश्मीरी आतंकी अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच रहे हैं और इससे मिलने वाली कीमत आतंकी संगठनों को मुहैया कराई जा रही है। उफनती नर्मदा में गिरी बस, कोई जिंदा नहीं बचा। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिरने से यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं बची। बस को क्रेन के जरिए निकाला गया। बस पुलिंग की रेलिंग तोड़ते हुए सीधा 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा शिवलिंग पर अधिकार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। जुबेर की सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार। यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तेज की जांच। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम से शुरू की पूछताछ। रोहतक की ऑटो फैक्ट्री में गैस पाइप फटने से ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसने से यूपी के 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत का नया कीर्तिमान। 18 महीनों में लगी 200 करोड़ खुराक। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। आइए जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। 18 जुलाई का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। इसे आज ही के दिन यानी 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्धारण के लिए था और इसी में भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का आज के दिन जन्म हुआ था। वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 वर्ष रोबेन द्वीप पर कारागार में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।